हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत मज़ेदार कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम जंगडू को देखते हैं जो एक ट्रैफिक ऑफिसर होता है। हम देखते हैं कि वो ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके पीछे वाली कार गलत टर्न ले लेती है। जंगडू जल्दी से इस कार के पास जाता है। इस कार में ली नाम का आदमी होता है जो हमारा सेकंड लीड कैरेक्टर है। जंगडू ली से उसका लाइसेंस मांगता है। ली उसे बताता है कि मैं आज ही यहाँ चीफ के तौर पर अपॉइंट हुआ हूँ। ये सुनकर जंगडू जल्दी से उसे सल्यूट करता है। ली को लगता है कि जंगडू अब उसको कुछ नहीं बोलेगा, पर तभी जंगडू ली से फिर से उसका लाइसेंस मांगता है। ली अपना लाइसेंस उसे दिखाता है। जंगडू इसका लाइसेंस देखकर भी उसे ट्रैफिक रूल तोड़ने पर उससे फाइन ले लेता है। दूसरे सीन में ली स्टेशन पहुंचता है और सारे ऑफिसर्स इसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, पर ली इन लोगों को वही स्लिप दे देता है जो जंगडू ने इसे दी थी, जिस पर सब लोग जंगडू को बहुत डांटते हैं और वो बताते हैं कि अभी तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ट्रैफिक पुलिस बनाया गया है, लेकिन लगता है अब तुम इससे भी हाथ धोना चाहते हो। हमें पता चलता है कि जंगडू अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस है और वो अपने काम को बहुत ही दिल से और ईमानदारी से करता है और इसी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। लेकिन जंगडू अपने काम में बहुत ही होशियार होता है। अब जंगडू इन सब की बात सुनकर वहां से चुपचाप चला जाता है। दूसरे सीन में ली को शहर के सारे क्राइम की फाइल देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर कोई गैंग है जो थोड़े ही वक्त में 5 चोरियां कर चुकी है अलग अलग बैंकों में, लेकिन इस गैंग के बारे में कोई सबूत हाथ नहीं लगा है पुलिस को। अब ली एक फेक रॉबरी ट्रेनिंग शुरू करता है जिससे पुलिस सीखेंगी कि चोर की सोच क्या होती है और वो किस तरह से चोरी करते हैं। इसमें पुलिस ऑफिसर्स अलग अलग रोल प्ले करेंगे, जिसमें कोई चोर बनेगा तो कोई नॉर्मल मैन होगा, तो कोई पुलिस भी बनेगा जिसमें पुलिस का काम होगा चोर को रॉबरी से रोकना। इस तरह ये सब चीजें सीखेंगे। इस काम को पूरा करने के लिए ली पुलिस और मीडिया दोनों को बुलाता है और वहाँ पर वो सबको ये सब चीजें समझाता है और वहीं पर एक बॉक्स में किसको क्या रोल करना है इसकी चिट बनाकर रखा होता है। वो खुद को मीडिया और सबके बीच में मशहूर करना चाहता था इस काम से। पुलिस ऑफिसर्स अपने अपने रोल की चिट ले लेते हैं, पर वो अपने रोल को किसी को नहीं बता सकते। दूसरे सीन में ली जंगडू को अपने पास बुलाता है। इसे इसकी चिट से पता चलता है कि जंगडू पुलिस टीम में है, पर ली उसको नीचा दिखाने और इससे उस दिन का बदला निकालने के लिए उसे चोर बना देता है और इसने जानबूझकर चोर वाले चिट को उस बॉक्स में नहीं डाला होता ताकि वो अब इसका इस्तेमाल कर सके। वो जंगडू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने रोल को बहुत ईमानदारी से करोगे। जंगडू उसे बोलता है कि आप पछताओगे, पर ली को अपनी होशियारी पर बहुत ही घमंड होता है। वो उसे बस नीचा दिखाना चाहता था। ली उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द ही पकड़ लूंगा। दूसरे सीन में हम जंगडू को चोरों की साइकोलॉजी के ऊपर लिखी हुई किताबें पढ़ते हुए देखते हैं और वो रॉबरी पर बनने वाली फिल्में भी देखता है, जिससे अब जंगडू अपने चोर वाले रोल के लिए तैयार हो जाता है। अब रॉबरी का दिन आ जाता है। हम देखते हैं कि सब पुलिस वाले अब बैंक में अपने अपने रोल को प्ले करते हुए बैठे होते हैं और तभी वहाँ जंगडू आ जाता है और वो अकाउंटेंट को पासबुक दिखाता है जिसमें चुपचाप बैग में पैसे डालने को लिखा था और अलार्म को ना दबाने के लिए लिखा होता है, पर वो अकाउंटेंट अलार्म दबा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस का रोल करने वाला आदमी इसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जंगडू बंदूक की नोक पर इसकी पिस्टल ले लेता है और इस पुलिस को गोली मार देता है। लेकिन ये नकली रॉबरी होने की वजह से वो पुलिस मरता तो नहीं, पर जंगडू उसके गले में दत्त लिखकर उसे साइड में लिटा देता है और अब उसे पूरे टाइम मरे हुए होने की एक्टिंग करनी है। जंगडू बैंक में मौजूद सभी लोगों को हॉस्टेज बना लेता है और अब वहाँ बिल्कुल असली रॉबरी वाला सीन क्रिएट हो जाता है। पहले तो ये सब को फनी लगता है, पर जंगडू की सीरियसनेस को देखकर सब लोग भी डरने लगते हैं। वहीं बाहर ली भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। वो वहाँ मीडिया को भी बुला लेता है। उसे पता था कि वो बहुत आसानी से जंगडू को हरा देगा और मीडिया में वो फेमस हो जाएगा, पर तभी जंगडू सारे कैमराज और दरवाजे बंद कर देता है, जिस पर ली उसे कॉल करके पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। तो जंगडू उसे असली चोरी का सीन क्रिएट करने को कहता है और अब उसे कॉल पर बात करने को भी मना करता है क्योंकि असली चोरी में ऐसा नहीं होता। अब ली को जंगडू से डर लगने लगा था। तभी एक ऑफिसर ली से पूछता है कि आपने जंगडू को कब पकड़े जाना है ये बताया है ना, जिस पर ली को एहसास होता है कि उसने तो जंगडू को ऐसा कुछ नहीं बताया। इसका मतलब अब उसे नहीं पता कि जंगडू क्या करेगा और ये सब अब कैसे खत्म होगा। वहीं बैंक में जंगडू सबसे उनका मोबाइल ले लेता
लेता है, पर तभी एक लेडी ऑफिसर इस पर हमला करती है, पर जंगडू भी इसका मुकाबला करता है और इसे गोली मार देता है। अब इस लड़की को भी मरने की एक्टिंग करनी होगी। दूसरी तरफ बाहर स्वैग टीम आती है। वो लोग ली के साथ मिलकर बैंक का ब्लूप्रिंट देखते हैं। वो लोग प्लान करते हैं कि बैंक के पीछे छोटे से रूम से होते हुए एक टनल की मदद से हम लोग बैंक में जाकर सबको बचा लेंगे, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस टनल के बारे में जंगडू भी जानता है। इसने सब कुछ अपनी एक छोटी सी डायरी में लिखा हुआ होता है। अब जंगडू मैनेजर के साथ इसी टनल के पास आता है। जब स्वैग टीम इस छोटी सी जगह पर आती है ताकि वो एक एक करके टनल के जरिए बैंक में जा सके, तो तभी जंगडू मैनेजर की मदद से अंदर की ऑक्सीजन बंद करवा देता है। अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से सारी स्वैग टीम बेहोश होने लगती है, और जब बस 2 सेकंड ही बाकी होता है इनके मरने में, तभी जंगडू दरवाज़ा खोलकर सभी स्वैग टीम को बैंक में ले आता है। वो उन्हें बताता है कि अगर वो 2 सेकंड भी लेट होता तो वो लोग मारे जाते। अब वो इन लोगों को भी डेड वाले टैग के साथ बाहर भिजवा देता है। अब तक जंगडू ने 7 लोगों को मार दिया है। ये सब बातें मीडिया में भी फैल रही हैं, और जंगडू इनमें फेमस हो रहा होता है और सब उसे पसंद भी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बैंक में वही बेहोश लड़की इन सब चीज़ों से परेशान होकर चिल्लाने लगती है, पर जंगडू उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर फिर भी वो उसकी बात नहीं मानती। तो जंगडू उसका रेप करता है। वो बस सबके सामने पुशअप करता है और फेक रेप सीन क्रिएट करता है। अब इस लड़की के गले में बेहोश के टैग के साथ रेप का टैग भी टांग दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो बाहर आकर इस लेडी के बदले एक कैमरामैन को अंदर हॉस्टेज बनाने को कहता है। तभी ली उसके पास आकर उसे ये सब क्यों कर रहे हो पूछता है, तो वो बोलता है कि आप मेरे सीनियर हो, अगर आप बोलेंगे तो मैं ये सब रोक दूंगा। पर अब ये बात ली की इज्जत पर आ गई है, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाता। अब वो एक कैमरामैन को अंदर लाता है। वो कैमरामैन इसकी लाइव रिकॉर्डिंग दुनिया को दिखाता है। जंगडू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जल्द ही ये ट्रेनिंग खत्म हो जाए और पुलिस मुझे पकड़ ले। जंगडू इंटरव्यू में बिजी होने की वजह से एक हॉस्टेज वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाता है, पर स्वैग टीम को लगता है कि वो जंगडू है, तो वो उस पर फेक शूटिंग कर देते हैं। पर जब सबको पता चलता है कि पुलिस ने तो एक हॉस्टेज को मार दिया है, तो सारे लोग और मीडिया बहुत नाराज होते हैं। ली जंगडू को तोड़ने के लिए इसकी माँ को वहाँ पर बुलाता है, और इसकी माँ इससे बातें करने लगती है जो पुलिस उससे कह रही होती है। ली जंगडू को फ़ोन करके बोलता है कि तुमने चोर का रोल सही तरह से नहीं किया। अगर यहाँ एक चोर होता तो वो अपनी माँ की बात पर इमोशनल हो जाता, जिस पर जंगडू कहता है कि मेरी माँ को पता है कि यह सब बस एक ट्रेनिंग है और इसका बेटा चोर नहीं है, इसलिए इनकी बातों में इमोशंस नहीं थे। अगर मेरी माँ सच में रोते हुए मुझे मना करती तो मैं अभी सरेंडर कर देता। दूसरे सीन में जंगडू इस कैमरा के जरिए सबको बोलता है कि मुझे एक बस चाहिए, और इस बस से मैं सबको बोट के पास ले जाऊंगा, और इस बोट के ज़रिए हम सब लोग पानी के बीच में जाएंगे, और फिर मैं सबको लाइफ जैकेट पहनाकर किनारे की तरफ भेज दूंगा, और तब ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब तब तक ली को कैसे भी जंगडू को पकड़ना है, वरना पुलिस वाले यहाँ पर हार जाएंगे। अगर पुलिस ने बस और बोर्ड का इंतज़ाम नहीं किया तो वो एक एक करके इन लोगों को मार देगा। कैमरामैन उसे बार बार कैमरे में बोलने को कहता है ताकि इसकी चैनल की टीआरपी बढ़े, जिस पर गुस्सा होकर जंगडू उसे मार देता है, और इसके बाद वो पुलिस वालों के सामने एक और आदमी को भी मार देता है। ली ये सब देखकर जल्दी से बस मंगवा देता है, और जंगडू सबको बस में बैठाने के लिए बाहर लाता है। बाहर बारिश होने की वजह से जंगडू सबको अम्ब्रेला देता है, जिससे पुलिस को किसी का भी चेहरा नज़र नहीं आता, जिससे वो जंगडू पर निशाना नहीं लगा पाते। जंगडू सबको बस में बैठा देता है। वो बस बोट की तरफ जाने लगती है। पुलिस भी इनका पीछा करती है। जब बस बोट के पास आती है तो अंदर से सारे हॉस्टेज बाहर निकलते हैं, पर यहाँ ली को पता चलता है कि जंगडू यहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं कि जंगडू तो अभी भी बैंक में है और इसके पास एक हॉस्टेज भी है। अब वो मैनेजर की कार लेकर एक दूसरे रास्ते से जाता है। रास्ते में उसे एक पुलिस मिलता है जो उसका दोस्त भी होता है, पर जंगडू उसे भी गन दिखाकर वहां से भाग जाता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। जंगडू कार से भागते हुए एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। जंगडू इस हॉस्टेज के साथ बाहर आता है। जंगडू ने इसे गन पॉइंट पर रखा हुआ होता है। ली जंगडू से कहता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और अब पुलिस जीत गई है, पर जंगडू बताता है कि मैं यहाँ से कभी भी भागना नहीं चाहता था, मैं बस एक चोर बनकर अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहा था।
और अब जब चोर के पास कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ से वो बचकर जा सकता है तो इस हॉस्टेज और अपने आप को मार लेता है, क्योंकि अगर इसकी जगह कोई रियल चोर होता तो वो भी यही करता। और अब ली को एहसास होता है कि ये तो एक ट्रेनिंग थी, पर अगर ये सब सच में होता तो इस रॉबरी में कितने सारे लोगों की जान चली जाती। मीडिया और सब लोग ये सब देखकर हैरान होते हैं। और इस तरह जंगडू यहाँ इस ट्रेनिंग में जीत जाता है और ली की हार होती है। जंगडू की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इसका प्रमोशन हो जाता है और अब इसे फिर से क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया जाता है। और अब आखिरी सीन में जंगडू इस बैंक में जाता है, क्योंकि कोई भी चोर अपनी चोरी करने वाली जगह पर दोबारा ज़रूर जाता है। बैंक के सभी लोग उसे पहचान जाते हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ रॉबरी करने वाली वही गैंग आ जाती है और जंगडू इन पर हमला कर देता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें व्यू की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।